अस्सलाम वालेकुम। जो आपने मेरे इस्तकबाल में तालियां बजाई नदीम भाई के कहने से, यकीन जानिए इतनी तालियां तो मैं खुद अकेला बजा लेता। नहीं, अब मुझे फर्जी तालियां नहीं चाहिए। इजाजत है, मेरी पहली हाजिरी है। पहले आ चुका हूँ क्या? कब आया था? 10 साल पहले। वो तब मुझे अपना होश नहीं है, मुझे याद नहीं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आया हूँ। यकीन जाइए मुहिब भाई ने मुझे कई मरतबा हुक्म दिया, लेकिन इस बार उनके छोटे भाई मेरे क्लासमेट थे शब्बू, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनका हुक्म था। मेरे क्लासमेट मेरे तमाम साजिद भाई बैठे हैं। मैं बहैसियत एक तालिब इल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरी हाजिरी हुई है और मेरे मुशायरे की आबरू सदर मुशायरा सदर मौसूल तशरीफ रखते हैं, आप भी अलीग हैं। तो मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ और आपसे बहुत अदब के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। प्लीज़ एक चहल करके बंद कर दीजिए। भैया रेड जैकेट की कमेटी प्लीज़ बैठिए। अब इससे अच्छा इंतजाम आप कर नहीं पाएंगे, बैठिए प्लीज़ बैठिए। मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ जिस उम्मीद के साथ मुझे मोहिब भाई ने आवाज़ दी वो सारे उसे सब अंजाम दूंगा। इजाज़त है? और क्या चाहिए चौथी लाइन पे मोतिहारी अपनी मोहर लगाए। अगर आपके वकालत ठीक की हो तो एक हाथ हवा में लहरा तो देखने। प्लीज मोबाइल बंद करें, मोबाइल रिकॉर्डिंग बंद। याद जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको YouTube पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। प्लीज मोबाइल बंद कर। मैं नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम नहीं पढ़ूंगा। प्लीज मोबाइल बंद कर दो आप एकदम, प्लीज बंद। बहुत अदब के साथ गुजारिश है मेरी। मैं चाहता हूं कि मेरी शायरी आप तक पहुंचे और जो लोग आ रहे हैं उधर बंद कर, रास्ता बंद कर दीजिए 10 मिनट प्लीज बंद कर दीजिए। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मोतिहारी के अच्छे लोगों, चौथे मिसरे में आपकी सदाएं बुलंद हो। पेश करता हूं शरीफ, अगर मीडिया यहां मौजूद हो तो खास तौर से मेरी 4 लाइनों को जगह दे। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। वाह 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 भाई आशिम, क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये गुल मैं आप सबकी नजर करता हूँ, ये आपने अच्छा सुना तो ये गुल मेरे हिस्से में आए। अगर आप सन्नाटे में सुनते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहां तक मुझ तक ये लोग आते। मेरे पास चाय 2 मरतबा आई। कितनी बार आई? 2 बार। लेकिन मैंने चाय नहीं पी। उसका सबब सिर्फ ये है कि चाय आप तक नहीं पहुंची थी। मैंने पूरा दोस्त होने का सबूत दिया है। मैंने पूरा दोस्त होने। इसको बिठाइए, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठे जैसे सरकारी छत बैठ जाती है बरसात में। बैठा इसको ये नहीं पता कहाँ पे करना है। मोहिब भाई आपकी मेहनतों को सलाम, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां इसको दूर करिए प्लीज। बिठा दीजिए प्लीज। और क्या चाहिए और क्या, जैसे मैंने पीछे देखा सब कहते वाह, वरना सब रखे हुए बैठे नहीं है। जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सुनिएगा, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। क्या कहना? बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। सदाएं कमजोर हैं, इससे अच्छा मैं आपके लिए
कुछ कह नहीं पाया। चौथी लाइन में अगर आपकी बात हो तो मुझे दुआओं से नवाजें। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा एक मिसरा एक तरफ। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हब इस्लाम को। भाई क्या कहना है, वाह 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 वाह। नहीं दोबारा नहीं, एक बार में समझ जाए तो अच्छा। सुन लो आशिकों, बैठे कि नहीं बैठे? नहीं, इधर हाथ उठाया तो इधर ही। ये आवाज कहां से निकालता मैं समझ नहीं पाता। पता नहीं कैसे, मैं डर जाता हूं, पता नहीं कैसे चीखता है। सुन लो आशिकों, बाबा मौत से मत डरो। जब शायरी सुनते तो बाबा करना पड़ता। चौथी लाइन पे मुझे एतमाद है आप सब बाबा करेंगे। सुन लो आशिकों, मौत से मत डरो, के जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। भाई क्या कहना, क्या कहना, मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत शुक्रिया मित्रों। भाइयों बहनों, मैं शायर बहुत अच्छा हूं, यकीन मानिए मैं शायर बहुत अच्छा हूं। अपनी पब्लिसिटी सब कीजिए, ये हमने अपने प्रधानमंत्री जी से सीखा। तो शायर बहुत अच्छा, जिनके हाथों से इस मतले पर जो दाग न दे अल्लाह करे उनकी कुर्सी टूट जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। दोस्ती को सलाम करता हूं और इस स्टेज से गुजारिश करता हूं कि मुझे मेरे साथ शरीक हो। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। के साथ गुजारिश कर दी, गुलपोशी थोड़ी दिल के रोक दी जाए। अब भाई कोई गुलपोशी के लिए ना आए। मेरी बहुत अदब के साथ गुजारिश है, आप अपनी जगह से दुआएं देंगे मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से अपने इस देश को। बहस तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाजिर हुई है। मैं एक इशारा करता हूं, अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाएं। अगर आपने मेरा इशारा समझ लिया तो मुझे आप भूल नहीं पाएंगे। पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। आस्तीनों में कोई सांप न पाला। आस्तीनों में कोई। हाशिम, आप थोड़ा सा, आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं
तो थोड़ा सा आधे मिनट दम ले लें ताकि और मेहनत से पढ़ पाए। एक ऐलान कर दूं, किसी की मारुति सुजुकी कार की एक चाबी किसी नौजवान को रास्ते में मिली थी। जाहिर है कि अगर ये चाबी और किसी प्रदेश में मिली होती तो गाड़ी भी गायब हो जाती। ये मोतिहारी है, ईमानदार लोगों का शहर है। ये चाबी मैं ये वसील भाई को दे देता हूँ। ये वसील भाई से वो चाबी अपनी ले लें। बहुत शुक्रिया। मैं चंद शेर पेश करता हूँ, खास तौर से आपको शरीक करता हूँ। एक 4 मिसरे और आप इजाजत है तो पढ़ दूं। जो ना अब तक हुआ। बाबा, एक मेरा भाई बैठा है, बड़ी देर से इशारे करता है। बेवकूफ, अभी 70 हटी है, 76 नहीं हटी है। वो ये नहीं पता धारा 370 हटी है, 76 नहीं हटी। बड़ी देर से इशारे कर रहा है। धारा 370 की सबसे ज्यादा खुशी हासिल आसाराम बापू ने मनाई। जब उनसे पूछा गया, बापू आप इतना खुश क्यों हैं, तो बोले 70 हट गई है, अब 76 तक बची कितनी है। यही आगाज है मेरा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। इस तरफ करंट नहीं है, आप लोग करंट नहीं। आपको बता दो, जिस वायर में करंट नहीं होता लोग उसमें कपड़े सुखाने लगते हैं। ये एहसास दिलाएं, खास तौर से जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे। इस मुशायरे का मकसद क्या है वो परोसता हूं। चौथी लाइन पे स्टेज अल्लाह करे आप भी जाते हैं पेश। हालांकि आप बड़े लोग हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप जाते तो मुझे अच्छा लगेगा। जो ना अब तक हुआ कर दिखाए। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। शेर अच्छा था, तालियां कम दी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये सबसे खराब शेर था, सबसे खराब शेर। इसको भी अगर 2 बार में समझेगा तो फिर अल्लाह खैर का, अल्लाह तुझे सलामत करे। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं फिरोजाबाद से आपके बीच आया हूं, सिर्फ ये 2 लाइन पढ़ने आया हूं। अगर मीडिया मौजूद हो तो खास तौर से 2 मिसरों पर ध्यान दे पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। एक नज़्म सुनाता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये बात सही है। जो मैं अपने शायर होने की जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरे स्टेज पर मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा जनाब जौहर कानपुरी साहब, ताहिर फराज साहब, इकबाल अशर साहब तशरीफ रखते हैं। खास तौर से पेश करता हूं, शरीक हो। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। एक मिसरा मुझे बताएगा कितनी देर मुझे आपके बीच खड़ा रहना है। कुर्सी वालों संभालना मिसरा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ मिलकर जोरदार तालियां
जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे। लेकिन आप देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन लगे तो कि आप किस वक्त दाद दे रही है तो एहसास करा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब एक बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। वाह, बैठे प्लीज, पेश करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद हो, नदीम भाई की तकरीर मेरे लिए बंद। बाबाओं का जिक्र हुआ, मैं अपने तरीके से जिक्र करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, इस पर नहीं जागा तो मोतिहारी मेरी शायरी पर नहीं जागेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। शरीक करता हूं आप सबको, मैं चला जाऊंगा लेकिन ये बंद आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। फिर से पढ़ना एक बार मोहिबुल भाई के लिए दोनों हाथ पर जोरदार तालियां, उनकी पूरी टीम के लिए तालियां तालियां। मैं यकीनन नहीं, मैं तो डर गया तो पता नहीं भाई क्या करना है। हाँ ये मैं हाँ, ये विधायक जी की माला है, विधायक जी की माला है। इस तरह के कुछ और विधायक आप पर मेहरबान हो जाए तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, लेकिन मैं तो ये अर्ज करूंगा, बहुत शुक्रिया, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन नदीम भाई मेरे अल्लाह से दुआएं हैं, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे कुर्सियों पर नहीं इनके दिलों पर हुकूमत करना है। ये बंदा फिर से पढ़ूं, लेकिन इससे ज्यादा आपकी दुआएं आना चाहिए। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो यहाँ जन्नत का नजारा है। मोतिहारी के अच्छे लोगों, कमक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना, लेकिन मेरा बयान याद रखना। मुझे फख्र इस बात पर मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं,
उससे ज्यादा फख्र मुझे इस बात पर है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। एक बंद पढ़ना चाहता हूं, यहां जन्नत का नजारा है। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है वो मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। मुझे एक बात याद आता है, जी चाहता है कि वो आपसे शेयर करूं, और इससे अच्छा मुझे मौका कहां मिलेगा कि मैं आपके साथ ये मामला शेयर करूं, ये वाकया शेयर करूं। भैया प्लीज बैठ जाओ। एक मर्तबा की बात है, एक हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था। मुझसे बात करें, क्या कर रहा था? मुझसे बात करें, क्या कर रहा था? ये वही है, सफर कर रहा था, यात्रा कर रहा था, ट्रेन चली जा रही थी। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर हिंदू परिवार के मुखिया को घेर लिया और हिंदू परिवार के मुखिया से कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? विधायक जी, आतंकवादियों ने हिंदू परिवार के मुखिया को घेर लिया और कहा, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू परिवार का मुखिया डर गया और उसने डरते हुए जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। आतंकवादियों ने कहा, अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कोई कुरान शरीफ की आयत सुनाओ। हिंदू परिवार के मुखिया ने सुना दी। ट्रेन आगे बढ़ी तो उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे प्रभु, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को ज्ञान हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई है, तुमने तो गीता का श्लोक सुनाया है, तो ये तो हमें मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब में आपसे तालियां मांगता हूं। उसने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते, लेकिन मोतिहारी में एक बात और कहना चाहता हूं, उन्हें कुरान का ज्ञान होता भी कैसे? वो कुरान वाले थे ही नहीं। दे आर पेड, ये पेड किए हुए लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को तकसीम करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खान, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरा मौलाना हसरत मोहनी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों के टापे कांप जाया करते थे। मैं बंद बोलना चाहता हूं, मैं जितना मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, मैं उर्दू के मंच पर खड़े होकर मैं उर्दू का शायर नहीं हूं, ना ही मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। पेश करता हूं, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। एक छोटी सी नज़्म आपके बीच जो आप तक पहुंची है, मुझे खास तौर से हुक्म है वो, और मैं सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम इस मुशायरे में हूँ। सर सैयद अहमद खां का ख्वाब और मेरी नज़्म एक बंद सुने। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सुनिए भाई, सुनिए, क्या खूबसूरत नज़्म है। खुदा की कसम, दूसरा मिसरा अगर इसी सन्नाटे में गया मैं अपनी जगह लूंगा। मेरे प्रैक्टिकल करके बताना, आई लव यू टू। इतनी रातों में लड़कों को देख के आई लव यू बोलेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। मोहब्बुल भाई, आपकी कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बंद आप सबको देता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने, आप 6 साल में मुझे नहीं मिला पाए। शब्बू भाई ने एक फोन बाहर से में चला आया। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में, बेदार रहना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। बंद सुने। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ा, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, क्या करना, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तुम्हारे मसलों का हल सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं।
तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? बुजुर्ग दुआओं से नवाजें और नौजवान मुझे मोहब्बत दें। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए एक और विधायक बात है, इतनी तेजी से तो होटल में नहीं जा रहे थे विधायक, इतनी तेजी से तुम्हारे पास आ रहे। ठहरे दरिया में थोड़ी संजीदगी बनाए प्लीज, बहुत सबके साथ गुजारिश। और आप अल्लाह करे बेदार हो जाए। बेदारी मांग रहा हूँ आपसे, दुआएं दाद नहीं मांग रहा, बेदारी मांग रहा हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया, सोए हुए शेरों को जगा। और एक वो बात जिससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया और हो सकता है ना कह पाऊं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। वाह वाह वाह। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। आपने देखिए मोबाइल चालू कर ली, मोबाइल आपके शुरू हो गए। अल्लाह करे वायरस आ जाए तुम्हारे मोबाइलों में। सिर्फ और कोई मकसद सिर्फ ये कि आपकी जब दाद कम आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी शायरी आप तक पहुंच नहीं पा रही, इसके अलावा कुछ नहीं। पेश करता हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट। ये लोग चारों जिस काम से जा रहे हैं अल्लाह करे नाकाम हो जाए। दो तो डर की वजह से बैठ गए। अब पता नहीं ऐसा कौन सा काम था जिसमें इतना डर लग गया इन्हें। मैं तो समझ रहा था जिस काम से ये जा रहे थे तो अगर बैठ जाएंगे तो ये आसपास में खराबी पैदा होगी। लेकिन मुझे अभी भी प्रेजेंट है, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा कि मैं बिहार में हूँ, मोतिहारी में। ये साजिद भाई, शब्बू, माज से अभी मेरी बात हुई, शकील भाई आ रहा रास्ते में, मुझे लग रहा है वही मेरा एएमयू, वही मेरा सैफी हॉस्टल रूम नंबर 20, सब वही लोग। मैं सलाम अर्ज करता हूँ और मैं एक बंद पढ़ाता हूँ, शरीक होना। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। जो मेरे बुजुर्ग हाथ बांध रहे हैं मुझे मालूम है मेरे बड़े हैं, हाथ उठाकर मुझे दुआएं दे देंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। बहुत शुक्रिया। दो मिसरे समाप्त फरमाए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने
सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में बचाया था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। और ये आखिरी पल, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। उस भीड़ के खिलाफ लड़ता हूं जो कभी लव जिहाद के नाम पे हत्या करती है, कभी गाय के नाम पे हत्या करती है। लेकिन ये मत भूलो, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुसलमान नहीं है, वो नफरतों की भीड़ मोहब्बत खत्म करना चाहती है। खास तौर से बल सुनना और मुझे ढेर सारी दुआएं देकर रुखसत करना। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। 4 कुत्ते मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा मीम होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आया।